जय हिंद लियो और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और आप सन मून राइजिंग जैसे भी लियो से कनेक्ट करते हैं आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं अगर सन साइन है, मून साइन है और राइजिंग यानी लग्न राशि है तो क्या डिफरेंट इंपैक्ट्स है उसके कार्ड निकालूंगी। यू कैन वॉच दिस फॉर सन मून राइजिंग। लेट्स सी लियो के लिए ये महीना सितंबर का कैसा रहने वाला है। सिंह राशि सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। लियो के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। Okay, September, month of September for Leo, guides, angels. Okay, so we have, okay, this also wants to come. Okay, we have a few cards, so let's start. सबसे पहला कार्ड जो है ड्रीमर का कार्ड है। ड्रीमर का कार्ड नई बिगनिंग का कार्ड होता है। ये नए स्टार्ट का कार्ड होता है। अपने आप में ट्रस्ट करने का कार्ड होता है। अपने आप को आगे पुश करने का कार्ड होता है। अपने आप को आगे ले जाने का कार्ड होता है। अपने आप को नई बिगिनिंग में डालने का कार्ड होता है और लीप ऑफ फेथ का कार्ड होता है। तो सबसे पहला कार्ड जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, दैट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ लीप ऑफ फेथ। एक नई बिगिनिंग या तो आपके लिए ऑलरेडी शुरू हो चुकी है या शुरू होगी और ये वक्त है जब आप उस पर भरोसा करें, अपने आप पे भरोसा करें, इस नए दरवाजे से बाहर निकलें, इस नई दुनिया में बाहर निकलें। वो एक अलग डायमेंशन से, एक अलग दुनिया से इस दुनिया में वापस आ रहा है और दैट्स द एनर्जी जहाँ पे उसको ऑलरेडी एंजल्स वॉच कर रहे हैं, डॉग साथ में है एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ द न्यू बिगिनिंग। सो एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है। दूसरा जो है इंट्यूशन को, अपनी इंट्यूशन को सुनने की एनर्जी, इल्यूजन्स के खत्म होने की एनर्जी, ट्विन टावर्स की एनर्जी, कहीं वरी फियर्स, रिविलेशंस की एनर्जी, वरी फियर्स को छोड़ने की एनर्जी जो है वो एक तरह से नई बिगिनिंग है और जितने भी आपके स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको छोड़ देने की एनर्जी, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करके आगे बढ़ने की एनर्जी है। तीसरी एनर्जी जो है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन अ ब्यूटीफुल एनर्जी जहाँ पे आपके पास एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स है, कोई ऐसा जिसको आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सके। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं, चैरिटेबल फैक्टर भी है, काउंसलर की एनर्जी भी है। बट किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इमोशनल बैलेंस की एनर्जी होती है। अपने आप को समझने की, दूसरों को समझने की, उन इमोशंस को समझने की और फिर उनको सही तरह से सही वक्त पे इस्तेमाल करने की एनर्जी जो है वो होती है। और नेक्स्ट जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत अमेजिंग एनर्जीज आई हैं बाय द वे आज। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो प्रैक्टिकल एनर्जी, एम्बिशियस एनर्जी होती है जो लीडरशिप रोल में आता है। समबडी हु इज अ लीडर हु नोज कि वो कैसे काम कर रहा है। स्पॉटलाइट में आने की एनर्जी, पब्लिक की आई में आने की एनर्जी, पब्लिक स्पीकिंग की एनर्जी, कहीं बड़े पिक्चर को देखने की एनर्जी, कम्युनिकेट करने की एनर्जी। और इसके गले में इफ यू सी लायन का एक पेंडेंट जो है वो उसने पहना हुआ है और दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उसको लेकर वरी ना करने की एनर्जी। नेक्स्ट जो है पेज ऑफ, इट लुक्स लाइक लोग आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस महीने। अलग अलग किस्म के लोग जो है मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लीडरशिप की एनर्जी होती है, आगे बढ़ने की, इंटेलेक्ट, आइडियाज, थॉट्स, कम्युनिकेशंस, नए चैलेंजेस जो है उनको एक्सेप्ट करने की एनर्जी। और पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एंड इफ यू सी तो वो एट ऑफ सोर्ड्स में ट्रैप थी कहीं पे और वो उस सिचुएशन से, उस ट्रैप से बाहर निकल रही है। उसकी तलवार उसके सामने है, उसने अपने ब्लाइंड फोल्ड्स जो हैं वो उतार दिए हैं एंड नाउ शी कैन सी वेरी वेरी क्लियरली। तो इल्यूजन के खत्म होने की एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लैक के खत्म होने की एनर्जी, हेल्पलेस एनर्जी से आगे बढ़कर एक्शन लेने की एनर्जी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एनर्जी जो है वो है। देयर इज अ ब्यूटीफुल एस रिटन ऑन हर काउंट। और लास्ट जो है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है विच इज कंप्लीशन, हैप्पी होम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कमिटमेंट, कंटेंटमेंट, फैमिली ट्री, नॉलेज पास ऑन करना और एक नया रीबर्थ है, एक नई बिगनिंग है। चाइल्ड एनर्जी, मदर एनर्जी, फ्रेंड्स एनर्जी, सब कुछ है यहाँ पर। तो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आ रहा है। डिफरेंट तरह के लोग आपकी लाइफ में आएंगे और लोग इंपॉर्टेंट होंगे। स्पेसिफिकली इफ आई से मुझे 3 तो लोग डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको मिलाकर 2 हो सकते हैं। बट नई तरह से कम्युनिकेशंस, नई तरह से चीज़ों को समझना, नई तरह से अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना, नई तरह से लाइफ की लीडरशिप लेना, नई तरह से स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना, कहीं स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना और एक हैप्पी होम की तरफ जाना, वो एनर्जी बहुत क्लियर आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है। और इफ़ यू सी तो जो मून होता है 18 नंबर होता है, 9 की एनर्जी बनती है, 5 5 10 की एनर्जी बनती है, 11 और फिर 8 और 9 की एनर्जी बनती है। तो 9 10 11 9 जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। और बाय द वे दिस इज 0 और 1 के साथ भी यहाँ पे 0 है तो यू कैन सी 9 एंड 0, 0 एंड 9। तो 0 9 और अगर 1 यहाँ पे मिला तो फिर इट ऑटोमेटिकली बिकम्स 9 एंड 0। तो जहाँ से शुरू किया वहीं से फ्लो खत्म होने की एनर्जी। दिस इज लाइक अ साइकिल कंप्लीटिंग। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर लियो।
मैं हेल्थ वेल्थ फैमिली करियर उसके हिसाब से अभी थोड़ी देर में करूँगी इंटरप्रेट। पहले एक बार जनरल कार्ड्स देख लेते हैं सारे। व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022? लियो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। ओके, लियो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। गाइड्स, एंजल्स, व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो? ओके, लेट्स सी। पहली जो एनर्जी है दैट इज़ फाइंडिंग द विंग्स, लाइक समबडी गिविंग यू हिज और हर ओन विंग्स। तो उस तरह की एनर्जी है जहाँ पे कोई अपने पंख जो है वो आपको दे रहा है। सेफ गार्ड करने की एनर्जी, रेस्क्यू करने की एनर्जी, एक चाइल्ड को आगे भेजने की एनर्जी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कई बार इमोशनल सिचुएशंस बताता है, किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से डरे हुए हो, डिस्ट्रेस्ड हो, या पास्ट की कोई चीज़ जिसको लेकर आप थोड़े से वरीड हो, वो एनर्जी बताता है। लेकिन यहाँ पे इस छोटी सी बेबी को विंग्स मिल गए हैं। द स्पैरो हैज़ गिवन हर ओन विंग्स। तो द गाइड्स आर विद यू, द एंजल्स आर विद यू। चैरियट की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है। सो यू बिन गिवन विंग्स एंड नाउ इज द टाइम जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है अपने इनर चाइल्ड लोगों की, दूसरों के लिए, सारी सिचुएशंस में कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल में आके चीज़ों को आगे लेके जाना है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी, इफ़ यू सी सो मैनी फिश जो उसके चारों तरफ छलांग मार रही हैं, यू कैन सी लाइक अ साइकिल ऑफ फिश जो उसके चारों तरफ घूम रही हैं। दे आर नॉट गोइंग इनटू द वाटर, दे आर जस्ट जंपिंग और फ्लाइंग अराउंड हर। तो वो एनर्जी जो है वो आपकी इंट्यूशन की एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी एंड लॉट ऑफ पीपल बीइंग अराउंड यू, वो तो मुझे दिखाई ही दे रहा है। एंड लास्ट यहाँ पे कार्ड जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की एनर्जी होता है। इट इज़ लाइक मूविंग फॉरवर्ड, नोइंग योर रिसोर्सेज, किसको कब कैसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। एक कार्ड और मैं निकालूंगी, आई डोंट नो व्हाई बट आई फीलिंग लाइक ओके, सो एक की जगह 2 आ गए। लेट्स सी व्हाट वी गेट। एस ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपना ग्राउंड स्टैंड करने की एनर्जी और जिसने गलती की है उसको सज़ा देने की एनर्जी। सो ये यहाँ पे एक लॉलीपॉप जो है उसको खा रही है, बट द लॉलीपॉप इज क्राइंग, राइट? एंड दिस इज द सेम गर्ल who's been beaten up by somebody। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे somebody who's hurt you in certain way, कोई कम्युनिकेशन, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, उसको फाइनली सज़ा देने की एनर्जी। एंड दिस इज ऑल्सो स्टैंडिंग योर ग्राउंड। अगर आपको किसी ने अननेसेसरी ट्रबल किया है तो अपना ग्राउंड स्टैंड करने की एनर्जी, फर्म, और उस ट्रबल का रिजल्ट, उस ट्रबल का रिवर्ट जो है उसको देने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। आई थिंक लीडरशिप इज़ फॉर श्योर विद दिस, आगे बढ़ना फॉर श्योर विद दिस, विक्ट्री for sure with this, और getting those new wings to fly is for sure with this। So बहुत beautiful cards आए हैं। Let's see what do we get as a chakra message for you, guides, angels, Leo। Okay, डिस्पोंडेंस का कार्ड है। डिस्पोंडेंस की एनर्जी है ये मुझे क्राउन चक्रा की एनर्जी नहीं है, एक्चुअली थर्ड आई चक्रा की एनर्जी लग रही है। लेट मी सी बुक में क्या है। यस, ये क्राउन चक्रा की एनर्जी है। 2 डिस्पोंडेंस का मतलब निराशा होता है या किसी चीज़ में निराशाजनक महसूस करना होता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये धरती है, ये नेचर है, ये डिवाइन एनर्जी है, और वो निराश है क्योंकि आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं जो आप नहीं ले रहे हो। तो आपको देखना है कि कौन सी पार्ट आपकी लाइफ का जो है वो मूव नहीं हो रहा है, कहाँ पे आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, क्योंकि इसके कीवर्ड्स जो हैं वो रिवलेशन, मूवमेंट और एनकरेजमेंट है। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो गाइडेंस है, वो कहीं ना कहीं बोल रही है कि आप अगर कहीं पे भी स्टक फील कर रहे हो, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आपको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आपको किसी तरह के डिप्रेशन या नेगेटिविटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तो सडनली ऐसी एनर्जी आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसा मूवमेंट होगा, ऐसा रिवलेशन होगा दैट वो हेल्पलेसनेस सर्कमस्टांसेस जो हैं वो अचानक से मूव आउट हो जाएंगे एंड यू विल सी द एनर्जीज इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। क्योंकि ये क्राउन चक्रा की एनर्जी है। क्राउन चक्रा की एनर्जी आपके डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी होती है, आपके डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी जो है उसकी तरह मैं इसको आपको बता सकती हूँ। क्राउन चक्रा की एनर्जी जो है इट इज़ बियॉन्ड योर ओन कंट्रोल। लेकिन वही एनर्जी जो है, जो डिप्रेशन की एनर्जी है, उसी एनर्जी को आप डेफिनेटली एज गाइडेंस या एज बहुत बड़ी एक तरह से बहुत बड़े चेंज की तरह भी आप ले सकते हो, या उसी डिप्रेशन एनर्जी को आप इंट्यूशन की एनर्जी की तरह भी ले सकते हो। देयर इज़ अ रिजेक्शन एनर्जी, सो प्रॉब्ली देयर इज सम काइंड ऑफ रिजेक्शन दैट हैज़ हैपेंड
हैपेंड और उस रिजेक्शन के कारण आप निराश हो, या फिर हो सकता है कि किसी रिजेक्शन किसी भी चीज़ में, क्योंकि एक राउंड से भी अबव चक्र है, जैसे सोल, तो सोल्स वो देख रहा है और वो सोल्स पेंट करना चाह रहा है या वो एक पेंटिंग बनाना चाह रहा है और वो थोड़ा पहले डाउटफुल है कि मेरी पेंटिंग रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे ये डाउट की एनर्जी है और आपको डाउट की एनर्जी से बाहर आना है, आपको निराशाजनक एनर्जी से बाहर आना है। दिस इज ऑल सेइंग कि आपको बिल्कुल डेवलपमेंट जो है वो आपकी तरफ है, अप्रूवमेंट जो है वो आपकी तरफ है। और ये जो एनर्जी है ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई ऐसी पिक्चर्स बनाता है जिसको कोई समझ नहीं पाता है, राइट। सो नोबडी कैन अंडरस्टैंड कि उसकी पिक्चर्स जो हैं वो क्या है, सो इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो स्पिरिट है, वो जो डिवाइन है, वो उस पिक्चर को समझता है, जो स्पिरिट है, जो कनेक्ट है स्पिरिचुअल, वो इस पिक्चर को समझता है। तो किसी तरह का मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिजेक्शन का डर है, या आप किसी चीज़ में स्टेप नहीं ले रहे हो क्योंकि आप रिजेक्शन से ऑलरेडी आपको डर लग रहा है कि अगर रिजेक्ट हो गया तो, अगर ये एज प्लान नहीं गया तो। और कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी रिविलेशन है, जो भी स्टेप है, उससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, एनर्जीज आपके साथ हैं और ये एज पर प्लान ही जाएगा। और जो रिजेक्शन है, दैट्स गॉड्स प्रोटेक्शन एंड रीडायरेक्शन एट सम टाइम। सो किसी टाइम पे अगर आपको किसी तरह की रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है तो वो एक्चुअली आपके लिए एक प्रोटेक्शन की एनर्जी की तरह ही थी और उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्पाइन हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। बैक हेल्थ, स्पाइन हेल्थ, मुझे ये चीज़ जो है थोड़ी सी कंसर्न लग रही है। बाकी अदरवाइज मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है। आइज और हेडेक्स थोड़ी सी हो सकते हैं, तो आइज में प्रॉब्लम या हेडेक्स थोड़ी सी हो सकते हैं, बट मेजरली स्पाइन हेल्थ। हाँ, मून है तो हार्मोनल हेल्थ जो है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर मैं आपके मनी की बात करूँ तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से घबराने की जरूरत है या परेशान होने की जरूरत है, बिकॉज मनी फ्लो जो है वो इनफ होगा। और कहीं वो एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल की, अबंडेंस या किसी तरह का फैमिली मनी, इनहेरिटेंस से मनी जो है वो आपकी तरफ आएगा। तो मनी को लेकर कोई डरने घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप्स की, तो मुझे रिलेशनशिप्स में भी एक बेटर एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि हैप्पी होम की एनर्जी है, एक तरह से हेल्प मिलने की एनर्जी है, सपोर्ट मिलने की एनर्जी है। तो आप रिलेशनशिप्स को एक नए नज़रिए से देख सकते हो। रिलेशनशिप ज़्यादा सपोर्टिंग हो सकती हैं। देयर माइट बी चॉइसेस कि आपको किस पर्सन के साथ जाना है, क्योंकि हो सकता है एक से ज़्यादा लोग आपके सामने आ जाएं एंड देन यू हैव टू सिट एंड थिंक कि आपको किस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है। तो वो एनर्जी एक मुझे दिखाई दे रही है। उसके अलावा लोग, हेल्पफुल लोग आपके आसपास आना, या फैमिली या हेल्पफुल लोगों के साथ कनेक्ट होना जो है, वो एनर्जी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। थोड़ी सी रिविलेशंस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी रिविलेशन हो, कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आए जिसके चलते आपका लोगों को देखने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है वो थोड़ा सा बदल जाए। और अगर आप किसी भी स्टक सिचुएशन में थे तो उस स्टक सिचुएशन से बाहर आने की एनर्जी है। रिलेशनशिप्स को लेकर अगर आप कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप कुछ किसी को बताना चाहते हैं, तो डरे ना, घबराए ना, रिजेक्शन का डर अपने माइंड में ना रखें और कोशिश करें कि आप लोगों के आसपास रहें, ताकि आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी या डिप्रेसिव थॉट्स में जो है बिल्कुल ना जाएं। करियर को लेकर मुझे ऐसा लगता है दैट आपके कार्ड्स पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे किसी पर्टिकुलर जगह पे अपने करियर के लिए ट्राई कर रहे हो क्या कि वहां से रिजेक्शन हो जाए, वहां से आपको वो ना मिले जो आप चाहते थे वहां पे, एंड वो इसलिए हो बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर दैट इज वेटिंग फॉर यू। सो इट विल बी अ रेस्क्यू फॉर यू, अ रिजेक्शन विल बी अ रेस्क्यू फॉर यू। तो कहीं से अगर किसी तरह की रिजेक्शन होती है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज समथिंग मच मच बेटर, लाइक अ बिग विक्ट्री दैट इज वेटिंग फॉर यू। जो आपको जो भी जरूरत है वो सारी चीजें देगी, और जो आपको सारे रिसोर्सेज, सारी वो चीजें, सारे वो ग्रोथ, सारे वो एलिमेंट्स जो आपको चाहिए वो आपको देगी। लेकिन वो आपके पास एक रिजेक्शन के बाद आ सकती है। तो अगर किसी भी तरह की रिजेक्शन होती है तो डोंट बी वरिड, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन एंड रीडायरेक्शन, और उसी तरह से आपको इस एनर्जी को देखना है। और जॉब में, करियर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन वो ग्रोथ जो है वो 10th के बाद जो है वो विजिबल होगी। और 10th तक थोड़ी सी ऐसी एनर्जी हो सकती है जहां पे आप स्टक फील करें, जहां पे आपको लगे कि पीपल आर नॉट सपोर्टिंग यू और थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एज पर यू, लेकिन दे विल बी पीपल, दे विल बी हेल्प और सपोर्ट मिलेगी। अगर आप अगर रिटायर्ड हो या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे
रहे हो तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटिवेटेड रहें, और अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो हेल्प मांगें। देयर विल बी पीपल अराउंड यू। इस महीने सिर्फ मोटिवेशन एक फैक्टर है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड डोंट गेट डिसअपॉइंटेड विद एनी रिजेक्शन, क्योंकि वो आपके लिए एक नया गेट खुलने जैसा होगा, जहाँ पे एक नया दरवाजा, एक नई बिगिनिंग आपके लिए आएगी। तो कोई भी कम्युनिकेशन अगर वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी है तो आपके लिए वो फेवर में ही, फेवरेबल ही चेंज होगी। लेट्स सी, मैं एक पोस्ट कार्ड से एक मैसेज निकाल रही हूँ। यू कैन टेक दिस एज अ मैसेज फ्रॉम समवन स्पेशल टू यू और मैसेज फ्रॉम गाइड्स एंड एंजल्स टू यू। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज। ओके, सो यू आर लव्ड। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल क्यूपिड है जो बहुत सारे फ्लावर्स के साथ है, एंड यू आर लव्ड। मैं हिंदी में मैसेज पढ़ूंगी, इंग्लिश आप खुद पढ़ सकते हैं। और तो ये कार्ड बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारा काम करना है और आपको सब कुछ, सारी चीज़ें, सारे लोगों और सबको फिक्स करना है, अदरवाइज हो सकता है कि आपको कोई वैल्यू ना करे। मे बी आपको लगता है कि आपको सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, अदरवाइज कुछ भी काम नहीं होगा, हील नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कंफर्म करना है दूसरों के एक्सपेक्टेशन के साथ, या वो कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो चूज करना है जो आउटकम को मैनिपुलेट कर दे, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो अच्छी चॉइस होगी। हाउ अबाउट दिस, कैसा हो अगर आप ये करें कि इवन इफ आपको टेम्परेरी अनकंफर्टेबल लग रहा है, कुछ डिफरेंट करें, बाउंड्री सेट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करें दूसरों को, अपने आप की नीड्स जो है उनको मीट करें, और जब इम्पॉसिबल सिचुएशन या स्टिकी सिचुएशन हो या कोई एनमैश्ड कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप हो तो मंत्रा रिपीट करें कि मैंने ये क्रिएट नहीं की, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता और मेरी जॉब नहीं है इसको ठीक करने की, और कैरी ऑन करें, और ये आपको अच्छा महसूस कराएगा। और बेस्ट पार्ट है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप सब चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली और ऑनेस्टली इन द एंड काम करते हुए देखेंगे। तो ये एनर्जी वही कह रही है, रिजेक्शन से मत डरिए, निराश मत होइए, कोई चीज़ अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही है स्टक मत फील कीजिए, लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, डोंट गेट वरीड, इमोशनल एनर्जी में मत जाइए, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है आपको हर चीज़ को कंट्रोल करना है, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ को चलाना है, आपको हर चीज़ को बैलेंस करना है। वाई नॉट टू जस्ट लेट गो एंड एंजॉय द रिवलेशंस। क्यों सिर्फ लेट गो करके हम रिवलेशंस एंजॉय नहीं कर सकते हैं? तो सिर्फ रिवलेशंस को एंजॉय कीजिए और देखिए कि वो रिवलेशंस कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए लेकर आती हैं, और सब कुछ जो है वो वर्कआउट कर जाएगा। क्योंकि कुछ भी आप क्रिएट नहीं करते हैं, जब आप क्रिएट नहीं करते हैं तो आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं और क्योर भी नहीं कर सकते हैं। तो जब आप ये समझ जाए और फ्लो के साथ फ्लो होने लगे तो जिंदगी जो है वो बहुत बेहतर के लिए बदल जाती है। तो किसी भी तरह की चीज़ से घबराए ना। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए इस महीने नंबर 1, नंबर ऑफ द मंथ नंबर 1 आपके लिए रहने वाला है। 1 या 10 आप कैसे भी ले सकते हैं, एंड नंबर 7। तो 1 और 7 ये दो एनर्जीज जो हैं, ये दो नंबर्स आपके लिए अच्छे हैं। कलर ऑफ द मंथ रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, ऑल द कलर्स आर गुड फॉर यू। चक्रा ऑफ द मंथ आपको ऑल चक्रा मेडिटेशन करनी है, और अगर ऑल चक्रा नहीं कर सकते हैं ग्राउंडिंग करके क्राउन चक्रा मेडिटेशन, तो ओम चैंटिंग और ग्राउंडिंग ये दो चीजें करनी है। लेट्स सी, अगर आपका सन साइन लियो है तो आपके लिए क्या मैसेज है। सन साइन लियो, ओके, सन साइन लियो है तो आपके लिए क्या मैसेज है। मैसेज इज 6। दिस इज अ वेरी कॉन्स्टेंट मैसेज जो मुझे बहुत सारे सन साइंस में आ रहा है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस खत्म होंगी, डिफिकल्ट फेजेस खत्म होंगे, चैलेंजेस खत्म होंगे, और आप एक पीसफुल बेहतर समय की तरफ, एक पीसफुल बेहतर एनर्जी की तरफ जाएंगे। इलनेस, प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, ट्रबल्स, जो भी आपके लाइफ में ट्रबल्स रहे हैं, दिस इज रीलोकेशन ऑल्सो एंड दिस कैन बी ट्रैवल ऑल्सो। तो आपके लाइफ में ट्रैवल, मूवमेंट, हॉलीडे, रीलोकेशन ऐसा कुछ हो सकता है, और जो भी चैलेंजेस हैं आपके लाइफ के वो खत्म होंगे, और ये रीलोकेशन या ये चेंज या ये ट्रैवल जो है ये आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आएगा और कहीं एक स्मूथनेस लेकर आएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक और एनर्जी होती है जहां पे आपको फ्लो के साथ आगे बढ़ना होता है, और अगर आप फ्लो के साथ आगे बढ़े तो वो फ्लो आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आता है। लेट्स सी, अगर लियो मून साइन है तो ओके, सो मून साइन है तो व्हाट इज द एनर्जी। दिस इज द एनर्जी। आपको जो डर है उसको छोड़ना है। देयर माइट बी कि आप एक वर्स्ट चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप में अलग ही तरह से प्रोफेसिस, अपनी अलग तरह से सिचुएशन सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। अपनी थॉट्स को रीफोकस कीजिए। दिस इज द एनर्जी जहां पे आप घबरा रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, या नेगेटिव फील कर रहे हैं, या लोगों की बातों से इंपैक्ट हो रहे हैं, या अपने आप ही स्टोरी मेकिंग कर रहे हैं। तो अगर मून, और यहाँ पे मून भी है, इफ यू सी, अगर मून साइन आपका लियो है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिविटी
में नहीं जाना है, अच्छी नींद लेनी है, नींद का ख्याल रखना है, और डर जो है वो किसी किस्म का अपने माइंड में नहीं रखना है, डर की एनर्जी से बाहर आना है, डर की एनर्जी को छोड़ देना है। अगर आपका लग्न राशि जो है मतलब राइजिंग जो है अगर वो लियो है तो लेट्स सी क्या एनर्जी है लियो राइजिंग। लियो राइजिंग गाइड्स एंजल्स। ओके, सो लियो राइजिंग है तो आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना है, फर्म रहना है, जो आपने क्रिएट किया है उसको प्रोटेक्ट करना है, गिव अप नहीं करना है, प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये एनर्जी जो है ये बोल रही है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, आपने बहुत मेहनत करके चीज़ों को क्रिएट किया है अपने लिए, और अब वो फाइनल फेज है, फाइनल स्टेप है जब आपको अपने लिए स्टैंड करना है, अपने लिए फर्म रहना है, अपने लिए ये स्टेप लेना है जहाँ पे आपको चीज़ों को गिव अप नहीं करना है। तो अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल एनर्जी ही आपकी ऐसी है कि एक तरह से नई बिगनिंग है, गिव अप नहीं करेंगे तो ये नई बिगनिंग आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। लेट्स सी, यहाँ पे भी 1-7 की एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट इज द charm for Leo for the month of September. Okay, so I have 2 charms for you. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट की तरह ले सकते हैं आप, एयर रिंग की तरह ले सकते हैं आप, बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डिज़ाइन और वो ड्रॉपलेट के उसमें है। तो कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, कई बार अनएक्सपेक्टेड डिज़ाइन जो डिवाइन ने क्रिएट किया है वो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो आपकी तरफ आता है तो आप उसको उस क्रिएशन पे बिलीव करते हैं, तो आप डेफिनेटली एक बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी में जाते हैं जहाँ पे यू आर प्रोटेक्टेड, यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड यू आर द किंग ऑफ योर एरिया। तो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड होती है, और पानी में वो रहता है तो पानी में ही इज लाइक द किंग, क्योंकि क्रोकोडाइल पानी में, शेर भी क्रोकोडाइल को नहीं मार सकता है। तो यू सी दैट एनर्जी दैट यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड, यू आर द किंग ऑफ योर एरिया। भरोसा रखिए अपने आप पे और आगे बढ़िए। एंड दिस इज वाटर ड्रॉपलेट एंड दिस इज क्रोकोडाइल। दिस इज लाइक कमिंग बैक टू योर क्या बोलते हैं, अपने जंगल में, अपनी एनर्जी में, अपने राज्य में, अपनी पावर में, अपनी अथॉरिटी में, अपने एरिया में, अपनी एबिलिटी में वापस आना। दैट इज व्हाट इट इज एंड दिस इज अ ट्री। जस्ट कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड। ऑल आई एम गोइंग टू से इज अपने आप को ग्राउंडेड रखिए एंड यू आर गोइंग टू कम बैक टू समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।